सोचिए, जिस भगवान ने इस पूरी दुनिया को बनाया, जिसने मुझे बनाया, आपको बनाया, आज उसी भगवान का दुनिया में कोई मंदिर नहीं है। ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता। हम शिव को पूछते हैं, विष्णु को पूछते हैं, लेकिन विधाता को भूल गए। क्यों? क्या उन्हें कोई बीमारी थी? नहीं, उन्हें ये सजा किसी असुर या दानव ने नहीं, बल्कि खुद उनकी धर्म पत्नी ने दी थी। एक ऐसा श्राप जिसने भगवान को ही धरती पर अछूत बना दिया। राजस्थान के पुष्कर में ब्रह्मा जी सृष्टि की भलाई के लिए एक बहुत बड़ा महायज्ञ कर रहे थे। सभी देवता मौजूद थे, लेकिन एक समस्या थी। हिंदू धर्म का नियम है, पत्नी के बिना कोई भी यज्ञ सफल नहीं होता। ब्रह्मा जी यज्ञ वेदी पर बैठे थे, पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और शुभ मुहूर्त रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा था। लेकिन उनकी पत्नी देवी सावित्री वहां नहीं थी। वो तैयार होने में देर कर रही थी। वक्त कम था और खतरा बहुत बड़ा। जब सब्र का बांध टूट गया तो देवताओं ने सलाह दी कि ब्रह्मदेव, यज्ञ रुकना नहीं चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने क्रोध में कुछ सोचा न समझा और उन्होंने पास ही खड़ी एक गाय चराने वाली ग्वालिन, जिसका नाम गायत्री था, उसे बुलाया। देवताओं ने उसे पवित्र किया और ब्रह्मा जी ने उसी वक्त, उसी क्षण सावित्री की जगह उस अनजान लड़की से विवाह कर लिया और उसे अपनी बगल में बिठा लिया। यही थी वो गलती जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यज्ञ की आहुति डलने ही वाली थी कि सावित्री वहां पहुंच गई। उन्होंने देखा कि उनके पति के बगल में उनकी जगह पर कोई और औरत बैठी है। एक पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपना अधिकार बढ़ते हुए नहीं देख सकती। सावित्री का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो उस दिन देवी नहीं, साक्षात माँ काली बन गई। उन्होंने अपनी जलती हुई आंखों से पूरी सभा को देखा। देवता भी थर थर कांपने लगे। सावित्री ने दहाड़ते हुए कहा, हे ब्रह्मदेव, तुमने मर्यादा तोड़ी है। तुम सृष्टि के रचयिता हो सकते हो, लेकिन तुमने एक पत्नी का अपमान किया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि पूरी धरती पर, तीनों लोकों में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। न तुम्हारा कोई मंदिर बनेगा, न कोई त्योहार बनेगा। जो इंसान तुम्हारी मूर्ति रखेगा, उसका विनाश होगा। ब्रह्मा जी अवाक रह गए। एक पल में वो भगवान से श्रापित हो गए। बाद में देवताओं के गिड़गिड़ाने पर सावित्री ने बस इतना कहा कि पुष्कर, सिर्फ इसी जगह तुम्हारा एक मंदिर होगा। यही वजह है कि पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी का सिर्फ एक मंदिर है। इसे कहते हैं कर्म का चक्र, जिससे खुद विधाता भी नहीं बच सके। अगर भगवान को भी कर्म का फल मिलता है, तो तुम और मैं क्या चीज है? कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।